11वें अध्याय श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक नंबर 40 में हमने देखा कि इतना भावान्वित हो गया है अर्जुन कि बस नमस्कार 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 ही कर रहा है। जब कोई हमारी पहुंच के बाहर हो जाता है तो क्या कहे उसके बारे में, कैसे कहे, किन शब्दों में कहे, वो नहीं समझ आ जाता। तो बस नमस्कार सर्वश्रेष्ठ साधन है अपनी वो उनके आगे अपनी भावना व्यक्त करने का। तो इसी प्रकार अर्जुन भी बस आपको तो चारों ओर जहाँ जहाँ आप हो वो सर्वरूप आप ही हो, आपको नमस्कार हो, ऐसे कह के हमें भी सिखाता है कि ज़्यादा इन शास्त्रों में जो विशेष रूप से है उसके आधार शास्त्र का, चाहे वो महापुरुष संत है, ऋषि है कोई, या परमात्मा का कोई स्वरूप है, हैं? जैसे यहाँ पर हमारे सामने कृष्ण है, योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी और राम जी है। वहाँ भी राम जी भगवत स्वरूप से नहीं इतने प्रकट है, वहाँ शिष्य रूप से विशेष है, और वशिष्ठ महाराज पूर्ण स्वरूप से प्रकट है, योग में, ज्ञान में, अन्य सब प्रकार की सिद्धियों में। तो उन सब के लिए हम कुछ तो अपनी तरफ से अभिव्यक्त कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी उस जो मन बुद्धि की पहुँच है वो उसमें वो समाएंगे नहीं, वो उनसे बहुत बहुत दूर है, परे से परे है। भगवत आकार में ये भले ऋषि दिखते हैं, हमें मानव आकार दिखता है तो भी, तो वहाँ पर सर्वश्रेष्ठ मार्ग केवल अपनी नम्रता प्रकट करने का है। नमस्कार। 41वां श्लोक। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। सखा ऐसे समझ के अपना इस प्रभाव को न जानने वाले मैंने कभी स्नेहवश कभी प्रमादवश हे कृष्ण हे यादव हे सखा ऐसे संबोधनों के द्वारा रोप जमाया है आपके साथ, और कुछ भी कहा हो तो क्या क्या है तो उससे लिए क्षमा याचना कर रहे हैं 42वें श्लोक में। यच्चावहासात्मसात्कृतोषि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्। हे अच्युत, विनोद के बहाने भी विहार, शैया, आसन, भोजन आदि के समय अकेले या तो और मित्रों के समक्ष भी और भाइयों के समक्ष भी जो भी कुछ मैंने ये इस प्रकार के अपमानित शब्दों का प्रयोग करके भाव बता के कुछ कह भी दिया हो, तो आज मैं उस अपराध की आप अप्रमेय स्वरूप से क्षमा चाहता हूँ। अप्रमेय कहते हैं जिसकी किसी के साथ तुलना न हो सके, जिसके आगे पीछे कोई है नहीं जो इनको प्रमाणित कर सके, ऐसे सबके आदि सबके साक्षी हैं, वो परम स्वरूप जो है, परम तत्व जो है, वही आपका वास्तविक स्वरूप है, जिसको न समझ के मैंने कुछ का कुछ आपको कह दिया हो तो उन सारे के लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। जैसे मजाक मजाक में अरे आपके जितने सत्यवादी तो कोई नहीं होंगे, अरे आपके जितने निष्ठुर तो कोई नहीं होंगे, यूँ ही बस खाली मक्खन चुरा लेते होंगे तो इस प्रकार से वक्रोक्ति के द्वारा उनके दोष उनको दिखाना, सबके बीच दिखाना कि तो ऐसा था बचपन में, चोर था तो ये सब के लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। वास्तव में भगवान के इस समय के जो आक्षेप युक्त लगता है वो लीलाएं भी बहुत मोहित करने वाली होती थी, मधुर लगती थी। जैसे अपन देखें तो कृष्ण जी का माखन चुराना क्या बताता है? वो आध्यात्मिक अर्थ उसका और लगाते हैं
जो चित्त चोरी का था, हृदय चुरा लेना, मक्खन सबसे कोमल वस्तु है। तो हृदय भी ऐसा ही, जिस भक्त का कोमल हो चुका है, जिसका मन इतना मृदु हो चुका है, रुजु हो चुका, उन मन को, उन हृदय को भगवान ने ले लेना, अपना बना लेना, अपने अंदर ही डाल देना, मुंह में डालना। मक्खन खाने का है ना, मक्खन मुंह में भरते हैं, लिपटा हुआ दिखा देते हैं, अरे तो इन लोगों ने लिपट दिया, मैंने नहीं खाया। तो ये सब जो चेष्टाएँ थी उस समय, इनकी आँखों का निर्दोष और चंचलताएँ, वो सब बहुत आकर्षित करती थी उस समय गोपियों को, माँ को, सबको। तो कुंता माता जब वो विदा ले रहे तो कहते हैं कि आपकी ये सब मोहित करने वाली बचपन की लीलाएँ मेरे को भी मोहित कर देती थी, तो मैं आपका ये स्वरूप नहीं समझ पा रही थी। जब यहाँ इस बड़ी आयु में उनके बच्चों को जो इतना रक्षण मिला और हर स्थिति में कृष्ण इनके साथ खड़े रहे, उनकी रक्षा करी, तब वो कहती है कि आप जो थे उस समय तो मेरे को कितना, उस समय मैं मोहित होती हूँ कि वो ही आप आज है। आज जो इनकी दक्षता राजनीति में भी और कूटनीति में भी दिखाई दे रही है, और वो वही था जो रोता था, यशोदा माता से डरता था, कांपता था। तो ऐसे भगवान के कई चरित्र बार बार मन में आ जाते हैं। तो उस समय हम अकेले अकेले भी हंस देते हैं, कुछ बड़बड़ा लेते हैं, अकेले में भी कुछ याद आता है तो क्षमा याचना कर रहा है। 43वां श्लोक। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमास्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोत्स्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिमा प्रभाव। हे अनुपम प्रभाव वाले, आप तो इस चराचर जगत के पिता हैं, सर्वश्रेष्ठ गुरु एवं पूज्य हैं। तीनों लोक में आपके समान अन्य कोई नहीं, तो आपसे बड़ा तो कहाँ से होगा। दो चार श्लोक पहले पितामह भी आप ही है, पिता तो है, पिताओं के पिता भी आप ही, सबके आदि जब आप है, आपसे पहले कोई नहीं था। तो आपको तो ब्रह्मा जी, कोई ऋषि मुनि, इंद्रादि देव कोई नहीं जान सकते, ऐसे भगवान के लिए कहा था। यहाँ भी अब अर्जुन क्षमा भाव से और उनके प्रभाव को देखने के बाद इससे एकदम चकित होकर सब बातें कह रहा है कि आपसे बड़ा और कौन हो सकता है। तो इसीलिए नमस्कार करने को ही मन करता है। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादयित्वा महमीशमार्यं पीतेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायारसिदेव सोढुम्। इसलिए मैं शरीर से आपको दंडवत नमस्कार करके स्तुति करने योग्य जगत नियता आपको प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। किसी को हाथ जोड़ के नमस्कार करके, पैरों में झुक के, पैरों को, चरण को छू के, वहाँ मस्तक लगा के कोई गलती होती है तो क्षमा करने का आज भी रिवाज है, क्षमा याचना करने का। कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई। तो यहाँ ये भी भगवान के प्रभाव को देख लेने के बाद दंडवत करके कहते हैं कि आप जगत नियता है और मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आपको नमस्कार दंडवत करता हूँ। दंडवत शब्द ही अपने आप में किस प्रकार का नमस्कार है हमें समझा देता है। जैसे डंडा कैसे सीधा गिर जाता है, डंडे में कहीं टेढ़ा मेढ़ापन कुछ नहीं रहता, वो पूरा का पूरा गिर जाता है इसका। तो इसी प्रकार दंडवत यही कहते हैं कि ये और नीचे के दो पूरे 8 अंग धरती को छुए, वो होता है दंडवत। डंडे की तरह एकदम सीधा लेट जाना, अपने सारे अंगों को धरती का क्षमा भावना से स्पर्श करवाना। क्योंकि जो धरती पर हम नमस्कार करते हैं
वहाँ उनकी चरण धूलि है। तो उनकी धूलि में लेटने की, सारे अंगों को समर्पित करके पवित्र करने की, अपने सारी अपवित्रता मिटाने की एक प्रक्रिया रूप दंडवत माना गया है। दंडवत की आज्ञा लेडीज़ को नहीं है। वैसे लेडीज़ छाती अपनी ऊंची रख के घुटनों और सिर टिकाती है, थोड़ा वो बीच वाला हिस्सा थोड़ा अधर रखती है, स्पर्श नहीं करवाना। तो इस प्रकार से वो माना गया है। वज्रासन में मुड़ जाओ और फिर मत्था टेक लो। स्त्री मात्र को जगत जननी का होद्दा दिया है भगवान ने। शक्ति है, शक्ति किसी के चरणों में नहीं लेटेगी। शक्ति है, शक्ति को तो शिव लेटे हुए है और शक्ति उनके ऊपर खड़ी है, पैर दे के छाती पे उनकी दबा के। उस परम सत्ता भी जब जगत का कार्य करना है तो उसको शांत हो जाना पड़ता है और शक्ति को प्रदान करना पड़ता है। जब शक्ति की विशेषता है, ज़रूरत है सृष्टि कार्य में, प्रलय कार्य में आदि में, तो देखो सब जगह वही है। जब जब इनका असुरों का बल बढ़ता है तो सारे देवता किसी न किसी शक्ति रूप की वंदना करते हैं। यहाँ इसकी मति फेरनी थी कई के वहाँ, तब भी सरस्वती माता की करी। फिर भरत कहीं न भ्रमित हो जाए और न राम वापिस हो जाए भरत के प्रेमवश कहीं, तब भी वह तो सरस्वती माता ने क्या कहा कि सहस्र नयन वाला है तू। इसको इंद्र को है ना हजारों आँखें, और वो सहस्र नयन होने पर भी तू तो अंधा ही है, तू देख नहीं रहा। और भरत के मैं कुछ करूँगी तो मैं कैसे बचूँगी। भगवान अपना अपराध क्षमा करते हैं, भक्त का नहीं। लेकिन इसको डाउट क्यों हो रहा था, भगवान को भी तो पता है कि वो क्यों आए। देवता को इसीलिए रहता है कि देवता की बुद्धि जो है भोगमय है, और जो लोग सत्ता के आसन पर होते हैं, बहुत प्रकार के भोगों के आदि होते हैं, वो हर समय हर किसी से डरते रहते हैं कि इसका आसन दिए नहीं। वो अभी ये सत्ता का देख नहीं रहे रोज़ यहाँ। हम भारत के प्रजा है, भारत सदा ही ऊंचे आसन पर था। ये तो इन लोगों की मूर्खता ने हमें नीचे गिराया, और नीचे गिराने के लिए अंग्रेज़ों ने जो तरकीबें अपनाई, हमारी हर बातों को एकदम नीचा बताना, अपमानित करते रहना, तो वो गोरी चमड़ी और कुछ हुआ टप 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 अंग्रेजी वाली भाषा, उससे लोग प्रभावित हो गए बस। बाकी जैसे हमारे वहाँ देहाती जीवन था, वैसे एक ज़माने में उनका भी तो वही था। ये अंग्रेज़ जो आज इतने हैं, उनके वहाँ की व्यवस्थाएं ऐसे ही थी, कुछ नहीं था वहाँ भी तो। और जो सामाजिक व्यवस्था तो हमारी तो बहुत उन्नत थी। हमारी तो बहुत पुरानी है सामाजिक व्यवस्था, और उन्नत ऋषि मुनियों के समय से कितनी उन्नत अवस्थाएं हैं। चाहे सतयुग में इतने बड़े बड़े राक्षस हुए, ये हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिप आदि, परंतु उस समय भी एक जो सामान्य समाज है उसी में प्रहलाद को बिठा दिया इन्होंने, उसकी माँ को कयाधु को बिठाया, और परम उच्च उन लेवल पर जाके उन लोगों को इतनी उच्चता दे रहे नारद जी। वहाँ ये नहीं देख रहे कि असुर पत्नी है और असुर का बीज है उसके अंदर में, नहीं। जो मेरे निकट आया, एक जोहरी के पास जो गया तो वो उसको हीरा को चमका के ही छोड़ेगा। बीज में एक सामर्थ्य देख लिया, एक गुण देख लिया, और बस बाकी सारे गुण अपने आप इनके संग से खींच के आ जाने हैं। एक सद्गुण होगा तो सब। कयाधु में था, कयाधु में थोड़ा नारायण के प्रति भाव था। अपने पतिव्रता होने पर भी, पति को अपना सर्वस्व जानने पर भी, वो पति की नारायण विरोधी प्रवृत्ति की सम्मति नहीं थी उसकी। उसमें वो एक सद्गुण प्रहलाद में सारे सद्गुणों को खींच के एकत्रित कर सका, और वो करने की कला थी संत में, नारद जी में। गर्भावस्था में ही आज लोग कहते हैं अभी तो छोटे हैं, वो क्या समझेंगे। हमारी संस्कृति कहती है गर्भ भी समझता है। तो 1 साल का बच्चा तो बहुत बड़ा हो गया, 9 महीना तो गर्भ का गया, वो 2 साल का है वैसे तो, 1.25 साल का है। हम जिसको 1 साल का कहते हैं, वास्तव में वह जीव 1.25 साल का हो चुका है।
वो तो इस ढंग से सोचते नहीं। और 1 साल का बच्चा शब्दों का अर्थ नहीं समझेंगे, पर शब्द बोलने वाले के चेहरे का, उसके आँखों का, शब्द का जो टोन होता है वो सब समझता है। भाव तो कैच कर लिया। हाँ, वो सब समझता है वो। देखो एकदम छोटा बच्चा भी अगर कोई कड़क चेहरे पर आ जाता है भाव उसका गुस्से का, तो वो तुरंत रोता है। और तो कुछ नहीं समझ, पर वो उसके पास नहीं जाता, उस समय रोता है, डरता है, तो उसको वो भाव मंजूर नहीं है। और दूसरा जिसमें सौम्य भाव है, प्रेम भाव है, तो उनसे नहीं डरता, नहीं रोता। तो इसी प्रकार से वो भी समझता है सब कुछ। तुम्हारी जो एक्शन है, तुम्हारे चेहरे के भाव है, आँखों के भाव है, जो शब्द निकलते हैं उसकी जो टोन है, तो वो सब उनको प्रभावित करती है। और वो भला बुरा ठीक बेठीक समझता है वो जीव। इसीलिए बचपन से ही ये होना चाहिए। मैं कई बार कई बच्चों को कहती हूँ कि आपने कभी सूर्योदय के दर्शन नहीं किए होंगे ना, इतने बड़े तो हो गए, पर तो सूर्योदय कैसे होता है कभी कहीं दूर गाँवों में या पहाड़ों में जाके देखो, पता तो चले कि क्या सौंदर्य है, क्या आनंद है। देर से उठने के, जब भी अपने शहर से बाहर निकलो, कहीं भी घूमने जाओ, तो बड़े सवेरे उठ के घूमना शुरू कर दो, उस नगर में, उस जंगल में, उस खेत में, जो स्थान है, उस नदी किनारे या उस पर्वत पर बड़े सवेरे निकल के देखो वहाँ किससे, तब तुम्हें वहाँ का सौंदर्य दिखेगा। और संध्या काल में सौंदर्य दिखेगा, दिन में सौंदर्य नहीं दिखेगा। कोई भी स्थान का वो जो प्राण है वो तो सुबह शाम दिखता है। वहाँ की प्रजा का व्यवहार हो, वहाँ की वनस्पतियाँ हो, जो भी हो, सुबह शाम में उनका स्वरूप अलग ही होता है। जैसे हम बचपन से क्या देखते आए हैं, हमारे घरों में सवेरे सवेरे हमारे जो भी होते हैं परिवार के लोग, वो भजन में जल्दी कुछ ना कुछ बनाने करने में, रसोई में, या सबको दूध देने में, चाय देने में, कपड़े धोने में है, पानी भरना है, स्नान करना है, और सबको स्नान के लिए प्रेरणा करना है। तो प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति के साथ उनका मुँह चलता रहता है, कुछ ना कुछ पाठ बोलते हैं, श्लोक बोलते हैं, भजन बोलते हैं, और बीच बीच में आज्ञा भी दे देते हैं सबको, परंतु फिर भी उनका वो जो पाठ करते हैं वो छूट नहीं जाता। समय पर सबका संभाल के करके भाग के मंदिर जाने का है तो वहाँ भागते आए करते हैं। तो हम वो देख आते रहे हैं कि जीवन में मुख्य वस्तु क्या है उठ के, तो कि भगवत स्मरण, भगवत पूजा, भगवत दर्शन, भगवत सेवा, परिवार सेवा, प्रेम सहित, आदर सहित, भेंट नहीं, जबरदस्ती नहीं, क्या करें, करना पड़ता है। तो ये सारा जो है, भले बच्चे छोटे हो वो देखते हैं और वो बात उसके अंदर में छप जाती है। वो उनको बहुत कुछ तैयार करती है। उस जब वो पेड़ पनपता जाता है, पौधा पनपता है, तो सारा दृश्य, वो सारे शब्द, वो सब उनके कानों में। नौकर के लिए भी कितना ये लोग के उसमें आदर होता था कि बच्चों को डांट देंगे, नौकर समझ के अगर बच्चों ने कुछ तुछड़ाई करी, कुछ उसके साथ अविवेक से बोला तो डांट देंगे। और नौकरों को भी मामा, मासी, काका, दादा ऐसे कहलवाते थे। तो ये बचपन में से ये सारा देखा है उसने, सुना है, भले अर्थ नहीं समझ, बड़ा हुआ तो सारा उसको अर्थ क्लियर होता है। तो ऐसे ही ये सारी चीज़ें जो पहले इसने ना समझ अवस्था में जो अर्जुन ने व्यवहार किया, जो कुछ बोला, जो कुछ किया, जो कुछ समझा, सामने जो कृष्ण रूप है उसके बारे में, अब इसकी आँख खुली है। कब? चमत्कार के आगे नमस्कार होता है। जब विराट रूप देखा, और विराट में भी जो सबको चबा जाने की इनकी हैसियत देखी कि समय आवे, ज़रूरत हो तो एक
कोई भी कर्म करने में हिचकने वाले नहीं है। वो केवल सौम्य कर्म, प्रेम कर्म, भक्ति में ही सब बच्चों की तरह भक्तों को नहलाते रहना, वो ही नहीं है मात्र। अगर वो दंड के पात्र है तो मैं कच्चा चबा जाऊंगा। ये दंड मैं ही दे सकता हूँ, अपना वो स्वरूप प्रकट करके। तब ये एकदम कांप गया कि परमात्मा का एक ही नहीं है सौम्य, क्रूर से क्रूर भी वही है, और सामर्थ्य में भी इससे बड़ी कोई नहीं है। सारे कालों के काल वही है। वैसे सबको खाता है काल, बस वो काल की भी उनके आगे दाल नहीं गलती, उनको नहीं खा सकता। वो काल को भी खा जाता है, ये काल को ही तो खा रहे हैं। जिस जिसके सिर पर काल सवार है उन सबको अपने अंदर जाता हुआ दिखा दिया। ये तो सब काल के ग्रसित है, काल के कौर बन चुके हैं। काल ने उन्होंने अब उन सबको अपने मुंह में डाल दिया है, और मैं महाकाल हूँ। तब जाके इतना ये झुक गया, अर्जुन डर गया, क्षमा याचना कर रहा। उसको लगा मैंने क्या किया, किसके आगे। अब इनको प्रसन्न होने के लिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। तो आप जैसे मित्र मित्र के अपराध क्षमा करते हैं, प्रियतम स्त्री का अपराध क्षमा करता है, इसी प्रकार आप भी मेरे सब अपराध क्षमा करने योग्य हो। 45वां श्लोक। अदृष्टपूर्वं ऋषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। अदृष्टपूर्वं ऋषितः, कभी पहले न देखा हुआ ऐसा जो ये अपना विश्व रूप मैंने देखा, उससे मैं हर्षित तो हुआ, आनंद भी बहुत हुआ, परंतु मेरा मन भयभीत भी उतना ही हुआ है। काँप रहा है मेरा मन, अति व्याकुल हो गया है। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कहीं शांति दिखती नहीं मुझे यहाँ। हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न हो जाइए। हे देव, मुझे आपके चतुर्भुज रूप का ही दर्शन कराइए, क्योंकि उस रूप का ही वो आदि था, चतुर्भुज स्वरूप का। जब द्वारका गए थे तो भगवान का चतुर्रूप का दर्शन होता था उनको। द्वारका अर्जुन जब गया तो वहाँ भगवान चतुर्भुज रूप से विराजमान थे। राज दरबार में जब जरूरत पड़ती थी, यहाँ भी जब शिशुपाल का वध हुआ युधिष्ठिर के दरबार में, तब भी भगवान चतुर्भुज हो गए और चक्र छोड़ा। इसको दुर्योधन के वहाँ जब हुए थे, उसके दरबार में जब उन दुर्योधन ने इशारा किया कि पकड़ लो कृष्ण को, बंदीवान कर दो, तब भगवान कहाँ यहाँ पकड़ने जाओ तो वहाँ दिखे, वहाँ पकड़ने जाओ तो वहाँ दिखे। उस समय भगवान ने उसको भी लीला दिखाई है, कुछ विश्वरूप का अनुभव करवाया है छोटा सा, पर वो नहीं संभला। वो तो ठीक, उसका बाप भी नहीं समझा, होने को कौन रोके। तो भगवान ने द्वारिका क्यों बसाई फिर? द्वारिका क्यों बसाई? यहाँ पर बरोबर वो जरासंध का पैर पड़ा रहता था। 17 दफ़े तो उसको हराया था, और 18वीं दफ़े भगवान भाग गए। बोल रणछोड़राय की जय। भगवान जो करे वो उसके लिए जयकारे के ही काबिल हो जाता है। रण छोड़ के भाग गए। जरासंध तो बड़ा खुश हुआ, डर गया मेरे से। 17 दफ़े उसको खदेड़ दिया था, वो भूल गया। और जितनी बार वो आया 23 अक्षौहिणी सेना लेके आया है। इतने असुर स्वभाव के लोग, असुर कर्म में सम्मिलित लोग, बटोर बटोर के ही तो उनके संग आएंगे हैं। उनको मारा भगवान। तो भगवान ने घर बैठे सबका संहार कर दिया। 23 अक्षौहिणी में से जरासंध अकेला ही वापस होता था खाली, और फिर भी दोबारा 23 अक्षौहिणी लेके 17 दफ़े आया है। तब 18वीं दफ़े भगवान ने कहा अब बस हो गया, अब छोड़ो। प्रजा भी तो परेशान होती है ना, इतनी सारी सेना जब यहाँ आती है, धमकती है, तो प्रजा का भी कुछ तो और भी उनके मन में होगा इसके अलावा। और भी तो था। वो एक साथ अनेक का अनुसंधान करना होता है ना, एक ही तीर से कई लक्ष्य भेदने होते भगवान ने। जब आए हैं तो एक का उपयोग करके दूसरे 10 को मारना है।
तो ये भी उनके पूरा उसका गेम का ये सोखता है ये चौपड़ का। तो कभी न देखे हुए ऐसा दर्शन करके मैं हर्षित तो हुआ, पर भाई ने मुझे ऐसा प्रभावित कर दिया है कि अब तो बस मैं ये रूप नहीं देख सकता। अब आप मुझे अपना सौम्य स्वरूप बताइए। 46वां किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ति। हे विश्वमूर्ति स्वरूप, हे विश्वरूप मूर्ति, अब आप चतुर्भुज मूर्ति बन जाइए। आप अपने आप को संवरित कर लीजिए, समाहित कर लीजिए। अब ये विषादता जो है आपकी, वो मुझे भयानकता सहन नहीं हो रही है। हे सहस्त्रबाहु, हे विश्वमूर्ति, मैं वही चतुर्भुज रूप से आपको मुकुट धारण किए हुए, गदा चक्र हाथ में धारण किए हुए देखना चाहता हूँ। आप ऐसे रूप में फिर से आ जाइए। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। मया प्रसन्नेन, भगवान यहाँ वो बहुत भयभीत हो रहा, दुखी हो रहा, तो सर्वप्रथम अपनी प्रसन्नता कहते ये रूप जो दिखाया है तुझे भयभीत करने के लिए या कुछ दंड देने के लिए नहीं, मैं तेरे पर प्रसन्न हुआ था, इसीलिए तेरे को ये रूप भी दिखाया। ये रूप की देखने की, दर्शन की इच्छा तो देवता तरसते हैं, योगी सिद्धजन तरसते हैं, किसी को नहीं होता। तू मेरा भक्त है। भक्त क्या क्या नहीं पा सकता भगवान से, इसका ये उदाहरण दिया। भक्त माँ की तरह है तो भक्त के लिए प्रभु डॉक्टर की तरफ भी है। कितना बड़ा काट कूट का ऑपरेशन कर सकते हैं, और किसी भी अंग को अगर सड़ा हुआ देखते हैं तो फेंक सकते हैं निकाल के इसमें से, और शुद्ध करके पवित्र करके फिर अपने हृदय से लगा लेते हैं, तो सारे उसके व्रण ठीक हो जाते हैं। व्रण मैंने घाव, कोई कष्ट नहीं रहता जीवन में। कुछ चला गया, किसी को भगवान ने मार दिया, वो दुख शेष नहीं रहता। देखो मीरा को राज्य छोड़ा, पति ले लिया, पति अनुकूल था, ये देवर सास ननद वगैरह विरोध में थे, से अनुकूल था न, पर भगवान ने भक्तों को और ऊंचाई पर जब ले जाना होता है, सारे बंधन काटने होते। हमारे गुरुदेव कहते थे, अरे भगवान जब कृपा करते हैं ना तो सबसे पहले तो तुम्हारा सब कुछ छीन लेते हैं, तुम्हारा मान सम्मान अपमानित करवाते हैं, जिस पे ज़्यादा तुम्हारा प्रेम होता है उनसे ही लाते मरवाते हैं, मैंने अपमानित करवाते हैं, घर से निकलवा देते हैं, या तुम्हारा धन धाम सब नष्ट हो जाता है, छीन लेते हैं। सगे संबंधी जिसको तुम बहुत प्रेम करते हैं उन सबको या तो मार देते हैं या झगड़ा करवा के अलग कर देते हैं। भगवान कृपा करते हैं तो सर्वप्रथम तुम्हारा सब कुछ छीन लेते हैं, क्योंकि तुम्हारा अपनत्व अगर उसमें रहा तो परमात्मा तुम्हारे अपने कभी नहीं हो पाएंगे। जब तक तुम्हारा अपनत्व कहीं और है तब तक पूर्ण रूप से तुम परमात्मा में ही अपनत्व नहीं दृढ़ भाव से मान पाओगे। मेरा ये भी है, मेरा ये भी है। अपने रक्षक परमात्मा के बजाय अपने पति बच्चा, वृद्ध होते तो बालक रक्षक लगते हैं आधार रूप, बीच में होते तो में बच्चे होते तो माता पिता। हमेशा ही किसी न किसी को ही हम अपने ऊपर अपना विशेष सामर्थ्य हम में है। हमारे गुरुदेव तो वहाँ तक कहते थे, अरे हमारे गुरुदेव ने क्या कहना, वशिष्ठ महाराज स्वयं कहा है, हे राम तेरी अपनी ही उच्च बुद्धि दिव्यता युक्त वो बुद्धि ही ने मुझे वशिष्ठ बनाया, मुझ में ज्ञान का आरोप किया,
और तू स्वयं अपने आप को अज्ञानी मान के मेरे से ज्ञान पा रहा है। बताओ, ये हर एक जीव के लिए ये सत्य है। जब भी हम कहें तो कभी कभी आत्मज्ञान की बातें समझना तो हमारे बस का नहीं था। बहुत ऐसा लगता था मेरे को, मन में आत्मा के लिए ऐसे ही होता था कि वो दे सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। वो बता नहीं रहे, दूरा रहे, बस छुपा रहे हैं कुछ रहस्य सच्चा सच्चा खोलते नहीं तो मैं तो एकदम जान लूँ, पा लूँ। यही मेरे मन में रहता था बस। अब वो जनाया नहीं जाता, बताया नहीं जा सकता, दिया नहीं। कितनी बार समझाते थे पर मेरे मन में एक ही था कि वे कर सकते हैं पर करते नहीं हैं मेरे को, बस। तो ऐसे जब मेरे अंदर में भाव होते थे तो गुरुदेव ने कुछ कहा ना, तो मैंने कहा आप क्यों नाक रगड़वाते हो, फिर हमें ज्ञान करा दो ना, जल्दी हमें आत्मा साक्षात्कार करवा दो। तो कि तू मान ले, तेरे मानने मात्र की देर है, ये करवाया नहीं जाता, माने बिना पाया नहीं जाएगा। तू मान ले कि एक आत्मा के सिवा कुछ नहीं है और वो आत्मा तू है, बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तू ही मुझे ज्ञानी मानती है, नाक रगड़ती है, हम तो कहता हूँ मान ले कि तू और मैं एक ही है। मेरे को ज्ञानी बना के तू आप क्यों अज्ञानी बनी बड़ी रहती है। मैंने कहा ना, आप क्यों नाक रगड़वाते हो, आपको मज़ा आती है। फिर कभी तो हंस देते थे, हाँ मज़ा तो आती है, नहीं तो सेवा कौन करेगा फिर हमारी। सेवा करते हो ना, कपड़े धो देते हो, खाना पीना खिला देते हो, सफाई कर देते हो ऐसे मजाक करते थे कभी, पर तू सत्य से हमें अनभिज्ञ नहीं रखे थे। तो अभी हमारे पट खुलने में हमारी अपनी देरी थी। भगवान ने एकदम कह दिया कि मैं तेरे पर प्रसन्न हुआ था, इसलिए मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से अपना ये जगत के कारण रूप इतना तेजोमय, इतना विशाल स्वरूप, सीमा रहित अनंत, ऐसा परम विराट रूप तुझे दिखाया। ये रूप तेरे सिवा अन्य किसी ने पहले कभी देखा नहीं है। न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्यः लोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। बहुत सारे वेद का ज्ञान कर लेंगे, अध्ययन कर लेंगे, पढ़ लेंगे, दान बहुत करेंगे, बहुत सारे कर्म यज्ञ आदि करेंगे, हाँ, तप करेंगे, उग्राति उग्र तप करेंगे, परंतु हे अर्जुन, मनुष्य लोक में ऐसा विश्व रूप वाला मैं, न तो यज्ञ, न वेदाध्ययन, न दान, न पुण्य कर्म, न उग्र तप, किसी भी वस्तु के किसी भी प्रकार से देखना संभव नहीं है। तो कैसे दिखेगा ये विश्व रूप? तो भगवान कहते हैं, माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोर मिद्रद्रंगममेदम। घोरम इद्रिक, मैंने इस प्रकार का दृश्य दिखी, इद्रिक मैंने ऐसे दिखना, मम इदम, मेरा ये इस प्रकार का घोर रूप दृश्यमान होना संभव नहीं है, किसी भी विशेष तुम्हारे सामर्थ्य से नहीं पाया जाता। तो माते व्यथा, ऐसा मेरा भयंकर जो घोर रूप है, माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोर मिद्रंग, मेरा ऐसा घोर रूप व्यपेत भी प्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। तू फिर से ऐसे ही हो जा, प्रेम युक्त मेरा सुंदर स्वरूप दिखाता हूँ तेरे को। मेरा यह रूप जो तूने देखा विश्व रूप, उससे तू पीड़ित न हो, तू व्याकुल भी न हो, शोभित न हो, तू दुखी न हो, भय रहित प्रसन्न मन वाला हो जा तू, और फिर मेरा उस चतुर्भुज रूप का दर्शन कर। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः
आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। यहाँ भगवान को महात्मा कह दिया है संजय ने। वासुदेव भगवान ने अर्जुन को इस प्रकार कह के ऊपर जो बात कर कि मेरा ये घोर रूप देख के तू व्यथित मत हो, प्रसन्न व मन वाला हो, और मेरा चतुर्भुज रूप दिखा रहा हूँ सो देख। ऐसा कह के अपना पुनः चतुर्भुज रूप फिर से दिखाया और फिर से सौम्य शरीर वाले महात्मा होके भयभीत हुए उस अर्जुन को आश्वासन दिया। अब अर्जुन खुश हो गया।